अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखें, मैंने आपको बताया था तीन ये फिनोमिनाज हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेड प्रोडक्शन। ये तीनों जो फिनोमिना हो गए ये क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाएंगे। जो मॉडर्न थ्योरी दी थी, फोटोन थ्योरी या क्वांटम थ्योरी जो है लाइट की, वो मैक्स प्लैंक ने और आइंस्टाइन ने जो एक्सप्लेन की थी, उसकी बेस पे ये तीनों एक्सपेरिमेंट जो है ना वो एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। लेकिन जब भी किसी मेटल सरफेस के ऊपर आप लाइट एक्सपोज करेंगे सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो जाएंगे। तो इस फिनोमिना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, अगर उनको कैप्चर कर लें सर्किट के अंदर, उनसे करंट फ्लो करेगा, तो उसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे और ये सारा फिनोमिना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। अब जहरी सी बात है, जब लाइट आप शाइन करवा रहे हैं किसी मेटल सरफेस के ऊपर सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे हैं वो एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद इमिट हो रहे हैं और वो एनर्जी लाइट प्रोवाइड कर रही है जो उनके ऊपर अब्जॉर्ब हो रही है। अब यहाँ एक्सपेरिमेंट इसका जो सेटअप है वो देखिए। एक जो है ना वो एवेक्यूटेड ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब कह लें, एक्स उसका नाम रख दिया हमने। उसके अंदर हमने दो जो है ना वो इलेक्ट्रोड लगाए हैं, एक का नाम ए रखा हुआ, एक का नाम सी है। ए जो है देखें वो हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है और साथ में हमने सीरीज़ में एमीटर लगाया ताकि करंट मेजर किया जा सके। और कैथोड जो है दूसरा जो इलेक्ट्रोड सी है, उसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा। अब जो ए है वो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो वो एनोड बन गया, और सी जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, वो कैथोड बन गया। तो अब यहाँ पर ये है कि जो ये लाइट सोर्स मोनोक्रोमेटिक से मतलब सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट जो है वो फॉल करवाते हैं हम इस कैथोड सी के ऊपर। तो इलेक्ट्रोड सी के ऊपर जब लाइट फॉल करेगी, वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू होते हैं और सामने मौजूद एनोड जो कि पॉजिटिव पोटेंशियल पे है वो उनको अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन सर्किट में आते हैं और एमीटर में से गुजरते हैं, तो हमें पता चलता है करंट कितना फ्लो कर रहा है, जिसे हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। उसके बाद जब यहाँ आएंगे, वोल्ट मीटर उनकी एनर्जी मेजर करेगा, तो हर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी होगी ये हम वोल्ट मीटर से जो है ना वो मेजर कर पाएंगे। ये रियोस्टेट लगाया ताकि बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाया भी जा सके और कम भी किया जा सके। अब यहाँ पर यह है कि जब तक लाइट फॉल कर रही है तब तक करंट फ्लो कर रहा है बिटवीन सी एंड ए। सी से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं सरफेस से और ए पे अब्जॉर्ब हो रहे हैं। उसमें यह है कि लाइट अगर कट ऑफ करेंगे तो करंट भी जो है वो ज़ीरो हो जाता है। इसका मतलब है लाइट इसका मतलब है लाइट जब फॉल कर रही है तो वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, उस वजह से ही सर्किट में करंट फ्लो कर पा रहा है। और अगर आप लाइट कट ऑफ कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन जो है वो रुक जाता है, और इससे प्रूव होता है कि इलेक्ट्रॉन विद द अब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट ही इमिट हो रहे हैं। अब यहाँ पर हमने मैक्सिमम जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो कैलकुलेट करनी है जो इजेक्ट होता है लाइट अब्जॉर्ब करने के बाद। तो उस प्रोसेस के लिए हम ये जो पोलैरिटी है बैटरी की ये रिवर्स कर देंगे, यानी पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव टर्मिनल। यानी जो अंदर अगर वैक्यूम ट्यूब के अंदर देखें तो जो ए है टर्मिनल, यानी ए इलेक्ट्रोड जो है उसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और जो सी इलेक्ट्रोड है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और फिर लाइट फॉल करवाएंगे। जब फिर लाइट फॉल करेगी तो इलेक्ट्रॉन जब इमिट होंगे, सामने जो अब ए है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे वो रिपेल करेगा, जिससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो आप पोटेंशियल इतना बढ़ा दें, रिवर्स पोटेंशियल कह लें, ये नेगेटिव पोटेंशियल कह लें, ये वाला उनको रिवर्स कर दिया अपने पोलैरिटी। तो रिवर्स पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल आप इतना बढ़ा दें ए के ऊपर कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ए तक ना पहुंच पाए, तो करंट जो कट ऑफ हो जाएगा। तो वो वोल्टेज या वो पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल जिसके ऊपर इवन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी ए तक ना पहुंच पाए, तो करंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। तो उसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम देंगे। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड बाय रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ बैटरी in the above circuit. So A is at negative potential, C is at positive. In this condition, photoelectrons emitted are repelled by anode A and photoelectric current decreases.
if the potential is made more and more negative to a certain value of the potential which is called stopping potential। ये देखें, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो मैं अभी जिक्र किया आपको। अब करंट जब स्टॉप होगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी जो है ना वो कलेक्टर प्लेट से जो है ना ए तक नहीं पहुंच पाएगा। तो वहाँ पर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो उस टाइम जो आपने पोटेंशियल सेट कर दिया बैटरी का और साथ में चार्ज उसी के बराबर होगी, हाफ mv², और साथ में इक्वल टू V0E। V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल जिस पे करंट बिल्कुल ज़ीरो हुआ, और ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इसमें यहाँ लेफ्ट साइड पे m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, ई चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, और वी मैक्स जो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, जो वो लाइट ऑब्जॉर्ब करने के बाद जब बाहर आता है तो वो गेन करता है। V0 जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो बार बार रिपीट किया गया चेंजिंग फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ। तो जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ इस तरह से निकले सामने। देखें पहला जो ग्राफ है, अब ये ग्राफ जो ड्रा किया गया है वो वोल्टेज और करंट के दरमियान है एट डिफरेंट इंटेंसिटी। पहले इंटेंसिटी कम रखी गई तो करंट I1 आया, इंटेंसिटी बढ़ाई गई करंट I2 हो गया। अब इसका क्या मतलब है? देखें करंट बढ़ने का मतलब है नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा फ्लो कर रहे हैं इन यूनिट टाइम। तो मतलब जब आपने इंटेंसिटी बढ़ाई तो इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई, लेकिन लो इंटेंसिटी पे और हाई इंटेंसिटी पे दोनों पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम आया। मींस जब आपने इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज़ किया तो इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन बढ़े। इसका मतलब है कि वो जो लाइट आप फॉल करवा रहे थे उसके अंदर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े, और हर फोटॉन ने एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाया तो डेफिनेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ गए। लेकिन उनकी मैक्सिमम एनर्जी नहीं बढ़ पाई, जो लो इंटेंसिटी पे थी वो हाई इंटेंसिटी पे भी वो ही रही। मीन्स उसे इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े और जिसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए एमिटेड और करंट भी बढ़ गया। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटॉन्स की या लाइट की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। दूसरा ग्राफ देखें, इसमें हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करवाएंगे। हाई फ्रीक्वेंसी पे देखा इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, करंट आ गया उसमें। उसके बाद फिर लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी पे करके देखा, यानी फ्रीक्वेंसी चेंज करके देखा, तो फिर उसके बाद जो इमिट हुए इलेक्ट्रॉन उनकी तादाद भी सेम थी, मतलब करंट सेम था तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे हैं उनकी तादाद सेम है। लेकिन लो फ्रीक्वेंसी पे देखें स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है और हाई फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा है। अब इसका क्या मतलब है? देखें जब आप लाइट कम फ्रीक्वेंसी वाली फॉल करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो इमिट होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कम होती है। और जब आप हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करवाते हैं तो डेफिनेटली ज़्यादा एनर्जी की लाइट आके फॉल करेगी और जो इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करके बाहर आएगा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, तो वो ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर ब्लॉक होगा, तो डेफिनेटली स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। मींस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की बढ़ गई। तो सिंपली कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन की है वो प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट के। अगर आप इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी के साथ बाहर आएंगे, लेकिन अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे इससे एनर्जी नहीं बढ़ने वाली, उनकी तादाद बढ़ती है। तो इससे दो बातें सामने आई कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती है, तो मतलब लाइट के अंदर फोटॉन्स की तादाद बढ़ती है और उनकी एनर्जी नहीं बढ़ पाती। लेकिन जब आप फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बढ़ा देते हैं तब फोटॉन्स की तादाद नहीं बढ़ती क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़े, करंट नहीं बढ़ा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर। मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर आए हाई एनर्जी के साथ, मैक्सिमम एनर्जी के साथ। तो अब यहाँ पर एक और बात भी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर या जिससे बिलो कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो पाता, चाहे आप इंटेंसिटी बिल्कुल फुल कर दें तो उसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट मेटल्स की जो है ना डिफरेंट होती है, वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन आर emitted whatever may be the intensity of light, the threshold frequency depends upon the nature of metal।
तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए मेटल सरफेस में से, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। उस फ्रीक्वेंसी से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप बेशक इंटेंसिटी जो 100 पे कर दें, लेकिन फिर भी कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तो अब इस पे इसके रिजल्ट्स हम डिस्कस करते हैं। देखें, क्वांटम थ्योरी जो है, जो आइंस्टाइन ने आइडिया दिया, मैक्स प्लैंक ने दिया था कि लाइट जो है वो अब्जॉर्ब या इमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, जिसे फोटॉन्स कहा गया, और उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। E इज इक्वल टू एच एफ, एच इसमें प्लैंक कांस्टेंट है, एच एफ जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का जो फेलियर है वो क्या है? देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के मुताबिक लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से उसकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी कहती है जब आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते हैं तो आप एनर्जी को इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन आपने देखा इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मैक्सिमम एनर्जी के साथ बाहर नहीं आए, सेम एनर्जी के साथ बाहर आए, लो इंटेंसिटी पे भी और हाई इंटेंसिटी पे भी, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का सेम रहा। तो और लेकिन जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो डेफिनेटली जो है ना वो एनर्जी बढ़ गई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन बढ़ गई, ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल पे वो करंट जो है कट ऑफ हुआ। और इसके अलावा क्लासिकल थ्योरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर इंटेंसिटी आप बिल्कुल फुल भी कर देते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो पाता। तो ये क्लासिकल थ्योरी का फेलियर है यहाँ पे, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अब आगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को जब हम क्वांटम थ्योरी की बेस पे एक्सप्लेन करते हैं, तो जब फोटोन फॉल करता है मेटल सरफेस के ऊपर और डिसअपेयर हो जाता है, यानी एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाती है, इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करता है और वो पुल आउट हो जाता है। अब जितनी एनर्जी चाहिए थी उस इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करने में, वो इलेक्ट्रॉन ने अब्जॉर्ब की और वो बाहर आया। और जो अगर वो एनर्जी फुलफिल नहीं करेगी रिक्वायरमेंट को जो उस इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करने के लिए चाहिए, डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पुल आउट नहीं होगा और कोई करंट फ्लो नहीं करेगा सर्किट में। तो कोई इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट नहीं होगा, चाहे उस पर आप इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम कर दें, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ना वो उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इजेक्ट नहीं होगा अगर वो एनर्जी फुलफिल नहीं कर रही। तो मिनिमम जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करने के लिए मेटल सरफेस में से, उसे हम वर्क फंक्शन का नाम देते हैं, और वो मेटल सरफेस का डिफरेंट होता है। तो वर्क फंक्शन में फिर नेक्स्ट जो आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन है इसी टॉपिक की, वो क्वांटम थ्योरी की बेस पे वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फ़िलहाल देखें, इसमें कुछ और रिजल्ट्स भी हैं जो बाकी बुक्स में लिखे गए हैं, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। देखें, जब आपने इंटेंसिटी बढ़ाई, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से डेफिनेटली नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े और उसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। अब लेकिन उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ा, तो मीन्स के एनर्जी नहीं बढ़ी। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़े क्योंकि करंट नहीं बढ़ा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी पे जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए वो ज़्यादा एनर्जी के साथ आए। और फिर अगली बात, जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, लाइट फॉल कर रही है, तो इस प्रोसेस में टाइम डिलेशन नहीं आया, मीन्स लाइट अब्जॉर्ब हुई, फोटोन अब्जॉर्ब हुआ और फ़ौरन इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आया। अगर लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव होती, जैसा कि क्लासिकल थ्योरी कहती है, तो लाइट पहले अब्जॉर्ब होना स्टार्ट होती है इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी फुलफिल कर लेता, उतनी अब्जॉर्ब कर लेता जितनी रिक्वायर्ड है, फिर वो बाहर आता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ फोटोन जाकर स्ट्राइक करता है और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, यानी तो कोई टाइम डिलेशन नहीं आया। तो ये जो है कि एनर्जी कॉन्टीन्यूस होती है, इन द फॉर्म ऑफ वेव होती है, ये बात भी यहाँ पर गलत साबित हुई। क्योंकि देखें ना, अब मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप पानी का टब भरना है और रबड़ वाला पाइप आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, अब पानी कंटिन्यूसली फ्लो करता रहेगा और फिर जाके वो टब जो है ना फिल होगा, टाइम लगेगा, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन अगर आप वही एक बड़ा शॉपर पानी का भरा हुआ है वो जो उठा के उस टब में डाल दें, तो टब फ़ौरन भर जाएगा, उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। तो इसी तरह वो पैकेट आपने जो डाल दिया बीच में, उससे वो टब फिल हो गया। लेकिन अगर आप पाइप से करते, कॉन्टीन्यूस वाटर फ्लो करवाते, तो टाइम लगता है। इसी तरह एनर्जी जब अब्जॉर्ब हो रही है, इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब कर रहा है, अगर इन द फॉर्म ऑफ वेव ही होती, वो अब्जॉर्ब करता रहता है, और जब वो पूरी हो जाती कि उसको बाहर आने के लिए कंप्लीट हो जाती कह लें, तो डेफिनेटली वो टाइम लगता है, इस प्रोसेस में टाइम डिलेशन आती कह लें। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि लाइट अब्जॉर्ब होती है, इलेक्ट्रॉन फ़ौरन बाहर आ जाता है। इट मीन्स कि लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन अब्जॉर्ब हुई है, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट अब्जॉर्ब हुई है, जिसे क्वांटा कह रहे हैं। तो ये जो क्लासिकल थ्योरी है उसके जो फेलियर्स हैं, और जो मॉडर्न थ्योरी उसके ये पॉइंट्स वेरीफाई होते हैं इस एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। फर्दर एक्सप्लेनेशन जो है इसकी क्वांटम थ्योरी की बेस पे वो आइंस्टाइन की, वो कल हम डिस्कस करेंगे।
अगर कोई बात ना समझ यार पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।